नमस्ते। आज हम लोगों का टॉपिक होगा एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम सबसे पहला स्टेप ये ले लें कि वो प्रॉब्लम जिस तरीके से है, वो सिचुएशन चाहे हमारे एक्सपेक्टेशंस के तहत हो या ना हो, अगर उसको हम स्वीकार कर लें तो हम लोगों का जो डिफेंसिव स्किल होता है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को लगा होगा ये क्या करा मैंने। एक्चुअली अगर बिल्कुल आपके सामने कोई बैठा वो ऐसा करेगा तो आप एट सर्टेन आप ये रिएक्शन देंगे। ये होता है डिफेंसिव एटीट्यूड। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि जब भी हमें लगता है कोई प्रॉब्लम आई तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हम प्रेजेंट में होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारी एनर्जीज को चैनलाइज करना। उन एनर्जीज को हम इजीली चैनलाइज कर लेंगे और हमारे पोटेंशियल आउटकम की तरफ हम बढ़ने लग जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो प्रेजेंट में कैसे रहेंगे? प्रेजेंट में रहेंगे, चीज़ें जैसे आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लें। जो सिचुएशन हम जैसा, देखिए क्या होता है जब एक्सेप्टेंस होता है ना तो हम लोग ईजी हो जाते हैं, डिस्टर्ब कम होते हैं। पर जब एक्सपेक्टेशंस हम लोग रखते हैं, ऐसा नहीं होना था, ऐसा कैसे हो गया यार, अरे ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता तो ये आज मैं इस स्थिति में नहीं फंसती। ये क्या रखा हमने? एक्सपेक्टेशंस। हमने उम्मीदें रखी कि ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता तो नहीं होता। तो ये हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। बट रादर देन दिस इफ वी एक्सेप्ट द सिचुएशन, हाँ ऐसा हो चुका है और ये स्थिति मेरे सामने है, नाउ आई हैव टू डील विद इट, आई हैव टू कम थ्रू आउट दिस। तो क्या होगा कि जो आपका एक तो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हमको दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, यूनिवर्स गिफ्टेड है, वो अपने आप एक्टिव हो जाती है। जैसे नहीं, हमारी बॉडी में भी जब बाहर के पार्टिकल्स आते हैं या धूल आती है तो छींकना शुरू हो जाता है। ये बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। तो वही होता है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसा वाला भी दिया वो भी वही दिया। तो क्या होता है जब हम जो सिचुएशन है उसको वैसे ही स्वीकार कर लें कि हाँ ये स्थिति है, उसका स्वॉट एनालिसिस बाद में करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए होना था कि नहीं होना था, प्रॉब्लम से बाहर तो आइए फिर करेंगे। तो कभी भी जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में गिरते हैं जिसको हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है लाइफ में, तो फर्स्ट थॉट जो हमारा आता है वो एक डिप्रेसिव थॉट आता है। वो इतना हमें डिस्टर्ब कर देता है कि हम अपनी पूरी एनर्जी को उन चीज़ों में लगा देते हैं जो हाल फिलहाल उस समय में कोई रिजल्ट नहीं देने वाली होती है। ठीक है ना? इसलिए जब जैसी सिचुएशन आ रही है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, चाहे आपने एक्सपेक्ट करा हो या ना करा। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, इसको स्वीकार कर लीजिए, ये सिचुएशन है। जैसे ही आप उस सिचुएशन को स्वीकार करेंगे तो आपकी एनर्जी उस चीज़ को सॉर्ट करने में लग जाएगी। पर अगर आप उसको स्वीकार न करके उसके लिए आप बार बार गिल्ट होंगे या दूसरों को ब्लेम करेंगे या क्लेम करेंगे, या जिस भी तरीके का अप्रोच आप लेंगे वो चीज़ आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करेगी। आपको आउटकम कैसे मिलेगा? जब आप, हमने पिछली बार भी एक एग्जांपल लिया था कि भाई जब हम गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकलते किसी डेस्टिनेशन के लिए तो हम क्या करते हैं? गाड़ी के हैंडल पे फोकस करते हैं ना। ये तो नहीं कि अरे वो उधर जा रहा है, बस उतना ध्यान रखते हैं कि वो चीज़ हमको गलत तरीके से अफेक्ट ना करे। बट हमारा ध्यान कहाँ रहता है? गाड़ी, हमें सही सही पोजीशन पे गाड़ी लेकर जानी है। तो यही चीज़ है कि सबसे पहले प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहेंगे तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही एक्सेप्टेंस आएगा तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद उसके सॉल्यूशन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करेगी। जब एनर्जी प्रेजेंट में रहेंगी, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगी तो आप डिस्टर्ब कम होंगे। सी चमत्कार कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सिचुएशन बदल जाएगी या आप सुपर हीरो बन जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कि आपके अंदर आपका जो लेवल ऑफ एनर्जी, जो लेवल, कई बार हम खुद भी अपनी जो अपनी हम लोगों में जितनी काबिलियत है उसको नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम खुद पे ही ध्यान नहीं देते ना। हम खुद की चीज़ों पे ही ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या होता है जब हम लोग एक जगह फोकस होकर एनर्जी को चैनलाइज करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकलने लग जाता है।
प्रॉब्लम वही रहती, हम भी वही रहते हैं, बट हमारा चीज़ों से सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट जागृत हो जाता है, और वो इंस्टिंक्ट हमको उन सिचुएशन में, ये तो नहीं कहूँगी कि बिना डिस्टर्ब करे निकाल देता है, बट उतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना जब करता है जब हम एक्सेप्टेंस की जगह एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं। तो ये कमाल होता है एक्सेप्टेंस का। आप अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाइए। अभी आप लोगों में से कुछ लोग सुन रहे होंगे, अरे जिस पे बीतती है ना वही जानता है, बैठ के बोलना बहुत आसान बात होती है। एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रही हूँ कि जिस पे बीतती है वही जानता है। आप पे बीत रही है, आप ही जानते हैं, आप ही उसको सॉर्ट कर सकते हैं। क्यों डिनायल मोड पे चले जाते हैं हर चीज़ में? आप पे बीत रही है ना, आप जान रहे हैं ना, तो उसके सॉल्यूशन पे वर्क कीजिए। इस पे नहीं कि इसको क्या पता मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। हाँ, उसको नहीं पता किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको पता है। आप सॉर्ट कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, ये प्रॉब्लम आपके साथ है, आप ही को सॉल्व करनी है और आप कर लेंगे। देखिए, वी आर द पावर हाउस इन आवरसेल्फ। हमारे एक एक थॉट का पावर होता है। आज जितने भी लीजेंड्स हैं या जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं या जिनसे भी हम इम्प्रेस है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो हस्तियाँ हैं, वो लोग क्या हैं, वो हम जैसे ही इंसान हैं ना, बट उन्होंने अपने किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या अपनी किसी स्किल्स पे एक क्या कहना चाहिए, बिल्कुल प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली, एक महारत हासिल कर ली। कैसे? बिकॉज दे आर चैनलाइज देयर एनर्जी। वो जो चाहते थे उन्होंने उस पर अपना फोकस करना शुरू कर दिया, एंड ग्रेजुअली दे गेट पॉलिश्ड एंड पॉलिश्ड एंड पॉलिश्ड। तो आज का टॉपिक ये था कि एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए जो है, जैसा है वैसी ही परिस्थिति। अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, स्ट्रगल को स्ट्रेंथ बना लीजिए एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रगल है, और जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो स्ट्रगल आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा जब आप उससे बाहर निकल कर आएंगे। और अपने स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ बनाकर एक बेहतर से बेहतरीन जर्नी बनाइए अपने जीवन को। हर स्थिति परिस्थिति में उन चीज़ों से घबराने की बजाय उन चीज़ों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए और अपने जीवन की जर्नी को बेहतर से बेहतरीन होते हुए देखिए और एंजॉय कीजिए और जियो ज़िंदगी जी भर के। नमस्ते।